हम सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस में वोट करते हैं, तो फिर राज्यसभा के एमपीज को कौन चुनता है? यहाँ आता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट। और राज्यसभा के एमपीज को जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती, इनके चुनाव में वोट करते हैं हमारे स्टेट असेंबलीज के चुने हुए एमएलए। मतलब जनता एमएलए को वोट करती है और यही एमएलए राज्यसभा एमपी को अपने वोट द्वारा चुनते हैं। लेकिन ये इलेक्शन हमारे नॉर्मल इलेक्शंस की तरह नहीं होता। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि ओडिशा से 5 राज्यसभा की सीट्स खाली हुई है, जिसके लिए 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं और 60 एमएलए वोट कर रहे हैं। सबसे पहले एक मिनिमम नंबर फिक्स होता है जिसे कहते हैं कोटा, और इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ कोटा आएगा 11 वोट्स का। यानी जिस कैंडिडेट को 11 वोट मिल जाए वो डायरेक्टली राज्यसभा का एमपी बन जाएगा। अब हर एमएलए को अपने बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस देना होता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें प्रेफरेंस तक। अब मान लो कि रिजल्ट्स कुछ ऐसे आया कि कैंडिडेट ए को 15 वोट मिले, बी को 13 और सी को 12। अब यहाँ इन तीनों ने मिनिमम कोटा पार कर लिया है, इसीलिए ये तीनों राज्यसभा एमपी बन गए हैं। लेकिन अब ए के पास 4 एक्स्ट्रा वोट्स बचे हैं और बी के पास 2 और सी के पास 1। अब ये एक्स्ट्रा वोट्स वेस्ट नहीं होते, बल्कि एमएलए के सेकंड प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो इससे कैंडिडेट डी को एक्स्ट्रा वोट्स मिल गए और वो भी कोटा पार कर गया। अब 4 सीट्स भर चुकी है और 1 खाली है। अब सबसे कम वोट्स वाला कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाता है और उसके वोट उसके ऊपर वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कोई एक कैंडिडेट मिनिमम कोटा पार नहीं कर जाता। ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि एक मेजॉरिटी पार्टी को सारी सीट्स ना मिले, बल्कि दूसरी पार्टियों को भी राज्यसभा में अपनी आवाज रखने का मौका दिया जाए। मैं हर हफ्ते एक पॉलिटिकल टॉपिक को ऐसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर पसंद आया हो तो फॉलो कर लेना।